Hello viewers, welcome to ICSC Class 10 Foundation Mathematics by R.S. Agrawal, Goel Brothers Publications. We are starting a new chapter, that is chapter 1, which is in the episode 12.1, and the chapter name is Goods and Service Tax, that is GST. इससे पहले यहाँ पर GST हमने लिखा हुआ है, तो हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने, सो राइट, इंडियन गवर्नमेंट, उन्होंने दो टैक्सेस बताए. एक तो है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा बताया इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स में कौन सा आता है? टैक्सेस पेड बाय एन इंडिविजुअल, यानी कि इंडिविजुअल जो है वो पे करेगा, और बाय एन ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट को इंडिविजुअल, यानी कि हम, आप, या तो कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन होगा, वो डायरेक्टली अगर गवर्नमेंट को पे करता है तो उसे कहते हैं डायरेक्ट टैक्सेस, जिसके अंदर आता है इनकम टैक्स, आईटी, जो हर साल हम पे करते हैं. आपके घर में आपके मदर फादर भी पे करते होंगे आईटी रिटर्न्स, या तो फिर इनकम टैक्स जो बोल रहे हैं वो. दूसरा आता है वेल्थ टैक्स, तीसरा है कॉर्पोरेट टैक्स, नेक्स्ट वन इज कैपिटल गेन टैक्स. जो बिजनेस करते हैं उनको पता होगा कैपिटल गेन टैक्स के बारे में. और जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस किसके ऊपर होता है? गुड्स के ऊपर होता है, सर्विसेज के ऊपर होता है. और ये कौन पे करता है? कस्टमर पे करता है. कौन कलेक्ट करता है? कोई इंडिविजुअल कलेक्ट करेगा, या तो कोई ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट करेगा, ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट करेगा, और फिर वो कलेक्ट करने के बाद किसको दे रहा है? गवर्नमेंट को दे रहा है. तो समझ में आया? इंडियन गवर्नमेंट ने दो तरह के टैक्स लेविट किए हुए हैं. नंबर वन डायरेक्ट टैक्स एंड अनदर वन इज इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या? जो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को दे रहे हैं, जिसके अंदर इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, देन कॉर्पोरेट टैक्स एज वेल एज कैपिटल गेन टैक्स जो आता है, वो कौन पे कर सकता है डायरेक्टली? इंडिविजुअल, हम, आप, जो भी जॉब करते हैं, बराबर, वो लोग इनकम टैक्स रिटर्न्स भरते हैं, तो वो डायरेक्टली गवर्नमेंट में जाता है. या तो फिर ऑर्गेनाइजेशन होगा, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होगा, या तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को दे रहा है, तो उसे कहते हैं डायरेक्ट टैक्स. दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स कहाँ पे लगने वाला है? गुड्स पे लगेगा, सर्विसेज पे लगने वाला है. आप होटल में खाना खाने जाते हो तो वहाँ पे जीएसटी लगता है. ज़रा एक बार अगर बिल लेते हो तो चेक कर लेना. अगर कोई गुड्स खरीदते हो तो उसके ऊपर टैक्स लगता है. वो कौन सा टैक्स होगा? जीएसटी वाला. वो कौन भर रहा है? कस्टमर भर रहा है. किसको दे रहा है? वो इंडिविजुअल को दे रहा है. यानी कि अगर वो होटल में खाना खाने गया, अगर कस्टमर है, एज फॉर एग्जाम्पल, अगर वो कस्टमर है, अगर वो होटल में, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है, अगर वो रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है, होटल में रहने जाता है, होटल में खाना खाने जाता है, तो वो कस्टमर रेस्टोरेंट वाले को, मान लो कि भाई 5% है, तो 5% जीएसटी देगा. और ये रेस्टोरेंट किसको देगा? जीएसटी वापस गवर्नमेंट को दे रहा है. सो रेस्टोरेंट इज एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज गिविंग द टैक्स पेड बाय कस्टमर टू द गवर्नमेंट. इसलिए वो इनडायरेक्ट टैक्स में आ गया. कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स में आता है, मैं बता देता हूँ. एग्जांपल, सबसे पहला आएगा एक्साइज ड्यूटी, फिर कस्टम ड्यूटी, फिर सर्विस टैक्स, फिर वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स, फिर सेंट्रल सेल्स टैक्स, लग्जरी टैक्स, फिर आता है एंटरटेनमेंट टैक्स, बराबर, फिर जीएसटी. So all these are merged as one component as GST. पहले तो हम देते थे ना एंटरटेनमेंट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, देन अनदर वन इज कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, स्टेट वैट, सेंट्रल सेल टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स. तो ये जितने भी टैक्सेस है वो सब इंडिविजुअल दे देते हैं.
लेकिन जीएसटी आने के बाद ये सब मर्ज हो गया और एक में ही उसको शामिल कर दिया गया। अंडरस्टूड? सो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर हम जो भी पढ़ेंगे बराबर, वो आपके 10th स्टैंडर्ड के लिमिटेड के हिसाब से पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा हमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं बता देता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे जीएसटी के बारे में, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। चलो पहले जीएसटी बहुत ज़्यादा है, अंदर डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट आई विल टेल यू व्हाट टू डू एंड विच थिंग्स आर देयर टू डू एज वेल एज रिक्वायर्ड टू फिनिश इट अप योर दिस चैप्टर। जो 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से है उतना ही करना है बराबर। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सपोज एज फॉर एग्जाम्पल कि भाई सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, उसके अंदर में दो आते हैं बराबर। नंबर 1 एक तो लोकल सप्लाई और दूसरा होता है आउटसाइड स्टेट। यानी कि अगर आप कोई गुड्स बाहर से खरीदते हो, इफ यू आर इन गुजरात एंड इफ यू आर परचेसिंग फ्रॉम महाराष्ट्र, तो वो हो गया आउटसाइड स्टेट बराबर। जो लोकल है उसे कहते हैं इंट्रा, और जो आउटसाइड स्टेट है उसे कहते हैं इंटर। जैसे कि जिसके अंदर आता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स। समझ में आ रहा है? ओके, लेट अस मूव ऑन फर्दर। तो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर दो चीज आती है, या तो फिर आप कहाँ से माल खरीदते हो, लोकली खरीदते हो, या तो फिर आप गुड्स कहाँ से खरीदते हो, बाहर से खरीदते हो। बाहर का मतलब होता है इफ यू आर इन गुजरात एंड इफ यू आर परचेसिंग गुड्स फ्रॉम महाराष्ट्र, एंड इफ यू आर इन महाराष्ट्र एंड यू आर परचेसिंग गुड्स फ्रॉम आंध्र प्रदेश, सो दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग इट इज। लेकिन सबसे पहले इंट्रा स्टेट की बात करते हैं। अगर इंट्रा स्टेट है तो इंट्रा स्टेट के ऊपर दो लग रहा है, CGST, और दूसरा आता है SGST या तो फिर UGST। CGST का मतलब, GST का मतलब तो पता है, CGST का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स। तो हियर जो दिस C is basically standing for what? It stands for central goods and service tax, while this S stands for state goods and service tax, and here U stands for union territory वाला। और इंटर स्टेट में जो आता है उसमें आता है IGST। So what is the meaning of I here? I is basically related to integrated. So this I is basically related to what? Integrated goods and service tax. So that is the meaning of I here. Okay, let us talk about this CGST. अगर वो लोकल के अंदर है, that is as for example महाराष्ट्र का गुड्स महाराष्ट्र में से ही परचेस किया, महाराष्ट्र गुड्स आर परचेस फ्रॉम महाराष्ट्र ओनली, महाराष्ट्र का जो गुड्स है महाराष्ट्र में से ही परचेस किया, तो यहाँ पे जो CGST है वो हाफ हो जाएगा। यानी कि अगर वो 12% GST है रेट, देन in CGST it will become 6%. Same thing here. If it is 12% GST, then for SGST it becomes 6%. बट अगर वो बाहर से है, एज फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र में से गुजरात में गुड्स खरीद रहा है, तो फिर GST कितना लगेगा? GST अगर 12% है तो फॉर IGST
इट इज गोइंग टू रिमेन व्हाट, इट इज गोइंग टू रिमेन 12%। समझ में आ? सो इन द लोकल मार्केट दे आर इंटेंडिंग टू परचेज गुड्स फ्रॉम द लोकल मार्केट ओनली। तो जीएसटी 12% है तो CGST 6% हो जाएगा। 12% GST है तो SGST कितना परसेंट, 6%, यानी कि 6% कम हो गया। अगर 18% होता तो 99%, बिकॉज वाई, यू आर परचेसिंग द गुड्स फ्रॉम द स्टेट वेर यू आर लिविंग। You are living in Gujarat and you are purchasing the goods from Gujarat, then the GST which is 18% will become 9% CGST. The GST which is 18% SGST will become 9%. But suppose if you are living in Maharashtra and purchasing good from Gujarat, then the then IGST will remain same as that of GST. Understood? तो इतना आपको याद रखना है, बराबर। धीरे धीरे हो तो आप प्रैक्टिस करते रहोगे, सम्स के बारे में पता चलता जाएगा, तो यू बिकम एक्सपर्ट इन फाइंडिंग आउट व्हाट टू डू। पहले तो देख लो अंदर दिया होगा कि भाई इंटर है कि इंट्रा है। इंट्रा है तो अंदर, इंटर है तो बाजू बाजू में। समझ में आया इतना? तो इतना आपको याद रखना है, बराबर। लेट अस टेक एन एग्जांपल एंड देन विल फिनिश इट अप। I'll go to this side to take the blank page, space should be more. यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल करते हैं, थोड़ा सा छोटा सा एग्जाम्पल, जरा ध्यान देना यहाँ पर, बराबर। हमेशा यहाँ पे क्या होता है, कस्टमर से ही GST लेना है, और वो GST किसको देना है, गवर्नमेंट को देना है। दैट्स व्हाट इट इज, बराबर। दैट इज GST, बिकॉज GST का मतलब कहाँ पे होता है, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में नहीं आता, वो इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। यानी कि मैं जो गुड्स खरीदता हूँ तो उस गुड्स के ऊपर मुझे कुछ परसेंटेज GST देना है, और जो भी मेरा GST ले रहा है वो गवर्नमेंट को दे देगा, बराबर। इतना आपको याद रखना। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं एक शू कंपनी के बारे में। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ शू कंपनी। आई एम गोइंग टू चेंज द कलर, सो आई एम गोइंग टू पुट हियर शू कंपनी। शू कंपनी, ये जो शू मैन्युफैक्चरर है, दिस इज ही इज अ मैन्युफैक्चरर, सो ही मैन्युफैक्चर शूज। ही इज अ मैन्युफैक्चर फिर किसको बेचेगा, शूज। अगर उसने शूज बना दिया तो मैन्युफैक्चर शूज किसको बेचता है, अगर आप देखो तो मैन्युफैक्चर शूज किसको बेचेगा, इफ यू चेक इट आउट, तो कहाँ जाएगा वो, रिटेलर में जाएगा, फिर डीलर के पास जाएगा। यानी कि रिटेलर क्या करता है, रिटेलर विल बी टेकिंग द लॉट अमाउंट। सो फर्स्ट वेर इट विल बी गोइंग टू द रिटेलर शॉप, फ्रॉम रिटेलर इट विल बी गोइंग टू द डीलर, मान लो कि वो यहाँ पे रिटेलर से डीलर में जाता है, डीलर से फिर शॉपकीपर, एंड शॉप टू कंज्यूमर, या तो फिर कस्टमर, और बता दिया कि भाई अंदर जा रहा है वो 10% GST भरना है। सो एवरी वन इज गोइंग टू पे 10% GST। सो कस्टमर जो शॉप में से शू खरीदता है, मान लो कि भाई यहाँ पर एक शू का जो प्राइस है वो 500 रुपीज़ है। शू फॉर वन पैर इज 500 रुपीज़, बराबर। तो रिटेलर क्या करेगा, एक शू अगर परचेज करता है, सब एक्चुअली एक शू तो परचेज नहीं करता, बहुत सारे शूज परचेज करता है, बट वी आर टेकिंग एन एग्जांपल। सो वी आर टेकिंग pair of shoes is sold by a shoe company to a retailer for 500 rupees. So how much the retailer is going to pay the GST? So this is GST, and this GST is within the local area. तो हाफ हो जाना चाहिए, लेकिन अभी हम हाफ नहीं करते हैं, अभी हम उतना का उतना ही रखते हैं 10%, क्योंकि मुझे एग्जाम्पल है, मुझे आपको बताना है कि क्या एक्चुअली हो रहा है, इसलिए, बराबर। ओके, तो यहाँ पर हम 10% ही GST लगाएंगे। तो 500 मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन 100, हाउ मच इट विल बी, 50 रुपीज़ GST लगा, बराबर। ओके, तो ये कितना रुपीज़ देगा, 500 तो दे ही रहा है,
प्लस 50 रुपीज़ देगा। सो रिटेलर इज पेइंग 550 रुपीज़ टू द शू कंपनी। शू कंपनी क्या करेगा, अपना खुद का 500 रुपीज़ निकाल दिया, बचे कितने 50। तो ये जो 50 रुपीज़ है वो किसको जाने वाले हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं गवर्नमेंट को। सो गवर्नमेंट विल बी टेकिंग द 50 रुपीज़ फ्रॉम द शू कंपनी विच ही हैज़ ऑब्टेन फ्रॉम द रिटेलर। रिटेलर क्या करेगा, कितना पैसा दिया रिटेलर ने, 550 रुपीज़। तो आपको क्या लगता है रिटेलर क्या 550 रुपीज़ डीलर को बेचेगा? नहीं, वो खुद जाके शू कंपनी से लेके आया। सो ही विल बी एडिंग एक्स्ट्रा चार्जेस। सो लेट अस से ही इज एडिंग 100 रुपीज़, सो 600 रुपीज़, सो इट बिकम 650, बराबर। लेकिन रिटेलर क्या करता है, पहचान वाला है डीलर, हमेशा उसके पास से खरीदता है। सो ही इज़ गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 50 रुपीज़। तो वो कितने में बेच रहा है, 600 में बेच रहा है, बराबर। तो 600 का 10%। सो हियर 600 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 100, दिस टू कैंसल, दैट बिकम्स व्हाट, 60 रुपीज़। तो 60 रुपीज़ क्या आएगा, जीएसटी आ रहा है। यहाँ पे 50 रुपीज़ जीएसटी था, बराबर। तो डीलर कितना देने वाला है, 660 रुपीज़। अभी आप देखना रिटेलर ने कितना जीएसटी दिया, 50 रुपीज़, बराबर। डीलर कितना जीएसटी दे रहा है, 60 रुपीज़, बराबर। किसको दे रहा है, रिटेलर को। रिटेलर क्या करेगा, अपना खुद का जो जीएसटी था 50 रुपीज़ जो शू कंपनी को दिया था वो माइनस कर देगा। सो हियर 60 माइनस 50 कितना बचा, 10। सो दिस 10 रुपीज़ गोज टू गवर्नमेंट। गॉट इट, समझ में आया। ये जो है, एक मिनट, लेट मी चेंज इट वंस अगेन, थोड़ा बराबर लिखते हैं। ओके, 50 रुपीज़, 1 मिनट। हाँ, ओके। तो ये जो 60 रुपीज़ है वो रिटेलर को देने वाला है, बराबर। इसका 50 रुपीज़ कहाँ गया था, शू कंपनी को। तो ये क्या करेगा, 60 में से उसका खुद का 50 रुपीज़ निकाल देगा। समझ में आया। तो कितना बचा, 10 रुपीज़। तो 10 रुपीज़ जो बचा दैट विल बी गोइंग टू द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को रिटेलर से, दिस वन इज फ्रॉम द रिटेलर, दिस वन इज फ्रॉम द डीलर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट शॉप। यहाँ पर शॉपकीपर के पास में जो शूज़ आया वो 660 में नहीं जाएगा, वो जाएगा 700 में। एज फॉर एग्जाम्पल 700 में बेच रहा है, 10% जीएसटी, बराबर। सो नाउ हियर 700 मल्टीप्लाई बाई 10%, so 700 multiplied by 10, these two cancel, so it becomes 70. So shopkeeper pays 770 rupees to dealer. So what this dealer, how much GST the shopkeeper is paying, 70 rupees GST. This is paid to the dealer. So what the dealer is doing, dealer is subtracting his GST from the shopkeeper that he has been paid to him. So that means कितना बचेगा, 10 रुपीज़ बचेगा। तो ये 10 रुपीज़ जाएगा गवर्नमेंट के पास। किसने दिया, शॉपकीपर वाले ने। शॉपकीपर क्या करता है, कस्टमर को बेचता है 800 रुपीज़ में। तो 800 रुपीज़ का 10% कितना होगा, तो भाई 800 का 10 रुपीज़ 80 आता है, बराबर। 8% का 10 रुपीज़ 80 आता है। तो ये 80 किसको देने वाला है, तो कस्टमर इज पेइंग हाउ मच रुपीज़, 880 इज द अमाउंट पेड बाय द कस्टमर टू द शॉपकीपर। तो शॉपकीपर क्या करेगा, जो 80 रुपीज़ का जो GST 80 रुपीज़ का जो GST था, 80 रुपीज़ का जो GST था वो किसको देने वाला है, शॉपकीपर। तो शॉपकीपर क्या करेगा, 80 में से उसने कितना डीलर को दिया था, 70, बराबर। उसने उसका 70 निकाल दिया, तो कितना बचेगा, 10 रुपीज़। 10 रुपीज़ वापस कहाँ जाएगा, गवर्नमेंट को। किसके ज़रिए, कस्टमर को, कस्टमर के ज़रिए। दैट मीन्स अगर आप देखो तो कितना
गवर्नमेंट को कितना मिल रहा है, 50 रुपीज़ मिल रहा है, देन 10 रुपीज़, 10 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़, सो 10 + 10, 20 + 10, 30, 30 + 50, तो गवर्नमेंट को कितना जीएसटी मिला, 80 रुपीज़ मिला। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो शू कंपनी इज गेटिंग वॉट एवर जीएसटी शू कंपनी इज गेटिंग इज पेइंग टू द गवर्नमेंट, वॉट एवर रिटेलर इज गेटिंग दिस GST from the dealer, he is subtracting his own GST and the remaining is giving to the government. Dealer is also doing the same thing, shopkeeper is also doing the same thing, but customer cannot and the company shoe company cannot. So this one is how the GST is been working. अगर समझ में आया है तो अच्छी बात है, नहीं आया तो मुझे बता देना, मैं फिर से एक बार आपको समझा दूंगा. Thanks very much guys, we will try to solve few examples in the later episodes.